हेलो स्टूडेंट, विद्या क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग बहुपद के नेक्स्ट वीडियो को लेके आए हैं। इसके पहले जितने भी पार्ट 1 और पार्ट 2 आप तक पहुँचे हैं, आई होप आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा और तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि बोर्ड एग्ज़ाम एकदम पास में आ गया है, तो आप अपने तरीके से छोटे छोटे क्वेश्चंस जो एक एक नंबर के आते हैं उनको, बड़े क्वेश्चन और जो सबसे बड़े क्वेश्चन होते हैं, क्रमशः एक एक करके सीरीज बना के आप पढ़ते रहिए। ठीक है ना। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपके एग्ज़ाम तक मैं कम से कम ये सब चीज़ें 2 बार 3 बार रिपेयर कर दूं। और चूंकि आपके पास तो वीडियो भी है, तो वीडियो के हिसाब से आप उसको 2 बार 3 बार आप पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। और नोट्स भी बना सकते हैं। और जिन बच्चों को जो समझ में ना आ रहा हो वो बताएं, कमेंट करें और अपने प्रॉब्लम को भेजें। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी समस्याओं को मैं समाधान जरूर करके आप तक पहुंचाऊंगा। ठीक ना। तो आज का हमारा जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इस तरीके के केवल नंबर बदले जा सकते हैं, बट क्वेश्चन तो ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। तो आज स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन पे क्या लिखा हुआ है, यदि द्विघात बहुपद k-1 x स्क्वायर प्लस kx प्लस 1 के शून्यक में से एक शून्यक -3 हो तो दूसरे शून्यक का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए शून्यक क्या होते हैं। कोई बहुपद दिया रहता है जो उसके आंसर होते हैं, या उस जैसे इस वैल्यू को इसमें अगर हम रख दें तो इसका मान 0 के बराबर हो जाए तो यह इसका क्या होता है, शून्यक होता है। तो पहले तो क्या पूछ रहा है, देखिए ध्यान से, इस पे कितनी घात है, 2। ठीक है, इसके शून्यक की संख्या कितनी होगी, 2। जितनी घात होती है उतने इसके शून्यक होते हैं। तो बोल रहा है एक शून्यक आपको दिया है -3, दूसरे शून्यक का मान बताना है। यानी कि हमने बताया ना 2 शून्यक हैं, एक तो पता चल गया लेकिन दूसरे का पता नहीं, उसको हमें ढूंढना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि शून्यक को हमने मान लिया कि x का वैल्यू जो हमें -3 है। यहां से हल शुरू करते हैं हम लोग, क्योंकि शून्यक जो दिया रहता है वो x ही होता है। ठीक है, अब यहाँ पे k-1 अच्छा लिखिए, पहले क्वेश्चन लिख लिया जाए पहले, उसके बाद वैल्यू रखते हैं kx प्लस 1। ठीक है, अब इक्वल 0 कर देंगे, क्यों, क्योंकि हम शून्यक का वैल्यू -3 रखने वाले हैं। तो k-1 x के प्लेस पे -3 का स्क्वायर k इंटू -3 प्लस 1 और इक्वल 0। तो k-1 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, माइनस कितना हो जाएगा 3k और प्लस 1 इक्वल 0। इंटू करते हैं 9k -9 -3k प्लस 1 इक्वल में 0। ठीक ना। एक बार देख लेते हैं आपको दिख रहा है कि नहीं यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हम लोग। 9 में से 3 माइनस कर दिया 6k, 9 से -9 प्लस 1 मिला के 8 इक्वल 0। ठीक है, तो k का वैल्यू हो जाएगा 8/6। ये माइनस उधर प्लस हो जाएगा, कट कर दिया, 2 4 जा और 2 3 जा, 2 चौके 8 2 3 6। यानी k का वैल्यू हमें क्या हो गया, मिल गया। हमें k नहीं ढूंढना था, हमें तो ढूंढना था दूसरा शून्यक ढूंढना था, मतलब दूसरा आंसर। तो k मिलने के बाद ही हम बढ़ पाएंगे, क्योंकि k का वैल्यू अब यहाँ हम पुट करेंगे, पुट करने के बाद ही तब आगे बढ़ पाते हैं। तो चलिए अब क्या करना है भाई, अदर शून्यक हमें निकालना पड़ेगा। तो जहाँ जहाँ k है वहाँ पे हमें 4/3 रखना पड़ेगा। ठीक ना, 4/3 के बाद ही बात आगे बढ़ेगी। तो यहाँ पे रख दिया हमने 4/3 -1 x स्क्वायर। ठीक, फिर k की जगह पे 4/3 x और प्लस 1। आपको शायद क्वेश्चन ना दिख रहा हो, फिर से मैं एक बार दिखा देता हूँ। चलिए अगर ना दिख रहा हो तो यहाँ समझिए, देखिए जहाँ k है ना, k के वैल्यू पे 4/3, फिर यहाँ पे k के वैल्यू पे 4/3 और जैसे लिखा है लिख दिया। ठीक, सॉल्व करिए, 3 एक कम 3, 4 में से 3 गया 1, 1/3 x स्क्वायर 4/3 x और प्लस 1। सॉल्व करते हैं, इसका एलसीएम कितना हो गया 3। तो यहाँ पे x स्क्वायर 3 से 3 कट गया 4x और 3 बन जा 3। ठीक है, तो फिर यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए, शून्यक के लिए लिखेंगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर कर देंगे। x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इक्वल 0। इस 3 का भी इंटू 3 गुणा करा देंगे तो 0 हो गया। 2 संख्या लीजिए, गुणा करने पे 3, जोड़ने घटाने पे 4, तो 3 एक कम 3 और 3 और 1 4। तो x स्क्वायर प्लस 3x प्लस x प्लस 3 इक्वल 0। x कॉमन कर लिया,
x प्लस 3 1 कॉमन कर लिया, x प्लस 3 इक्वल 0। तो एक ब्रैकेट में x प्लस 1 और दूसरे में x प्लस 3 इक्वल 0। ठीक, यहाँ तक हो गए। अगर x प्लस 1 को लेते हैं, x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -1। दूसरा ले लिया x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो x का वैल्यू -3। तो देखिए -3 तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, एक शून्य -3 है, दूसरा क्या हो जाएगा -1। तो क्या लिखेंगे लास्ट में, अतः दूसरे शून्य का वैल्यू कितना हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए ये क्वेश्चन है, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, पहले हमने क्या किया, k का वैल्यू निकाला, जब k का वैल्यू निकाला तो यहाँ पे रख दिया, रखने के बाद ये बहुपद तैयार हो गया, फिर बहुपद से शून्यक निकाल लिया। लेकिन शुरू में हमें k का वैल्यू निकालना था, क्योंकि एक शून्यक -3 दिया था, तो जहाँ जहाँ x था वहाँ में क्या रखना था -3। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब इसके बाद हम लोग छोटे क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कि जितने बड़े क्वेश्चन थे 2 नंबर के, 4 नंबर के, ठीक है, वो सब हमने सॉल्व करा दिया, 3 नंबर वाले जो भी थे। अब एक एक नंबर वाले क्वेश्चन देख के इस लेसन को हम लोग समाप्त करते हैं। ठीक ना, चलिए देखिए, अब हमने जैसा बताया था कि आपको ऑप्शनल क्वेश्चन हल कराते ना, ऑप्शनल क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, यदि द्विघात बहुपद के एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक शून्यकों की संख्या होगी। देखिए शून्य का क्या मतलब होता है कि वह उसके आंसर होते हैं। चूंकि द्विघात को हम जानते हैं कि ax² प्लस bx प्लस c से रिप्रेजेंट करते हैं, इसी से प्रदर्शित करते हैं। और x पे कितनी घात होती है, द्विघात है तो 2 अधिकतम होगी। ठीक है, तो अगर द्विघात है तो x पे 2 घात होगी, तो इसके शून्यक जो आप बता रहे हैं, क्वेश्चन में पूछ रहा है शून्यक, तो वो भी कितने होंगे, 2 होंगे। तो बहुपद की घात से उसके शून्यक को आप बता सकते हैं। अगर मान लो इस पे 3 घात हो जाता तो इसके 3 शून्यक होते, 4 घात हो जाता तो 4 शून्यक होते। बट यहाँ द्विघात हमें पढ़ना है, तो आपको द्विघात या त्रिघात भी दे सकता है, 3 घात लिख सकता है। तो जो 3 घात होंगी वही उसके शून्यक, मतलब उतने ही उसके शून्यक होंगे। जैसे यहाँ पे 2 है तो इसके 2 आंसर आएंगे। तो आंसर क्या हो सकते हैं भाई, इसमें ऑप्शनल आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक ना, ये पहला ऑप्शन हो गया। अब देखिए दूसरा, आप तो बहुत बार पढ़ चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन, बहुपद x² प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक होंगे। अब शून्यक निकालने के लिए इस बहुपद को हमें क्या करना होगा, हल करना होगा। हल करने के बाद पता चलेगा कि इसके आंसर क्या होंगे। हालांकि इस पे 2 घात है तो 2 आंसर होंगे, चाहे ये हो, फिर ये या कोई इसमें से एक तो होगा। लेकिन ऐसे नहीं बताया जा सकता जब तक कि हम इसको पूरा सॉल्व ना कर दें। ठीक है, और पता चलेगा कि इसमें कोई है या नहीं है। जहाँ तक मुझे लग रहा है ये दोनों ऑप्शन तो सेम लग रहे हैं, तो ऐसा करते हैं कि एक को बदल लेते हैं। मान लिया यहाँ पे हमने -5 कर लिया, यानी दोनों एक जैसे हो जाएंगे ना, फिर आपको डाउट हो जाएगा दोनों तो एक ही जैसा हो गया। अब ये सही होंगे, ये सही होंगे, कौन सही होगा सॉल्व करने के बाद पता चलता है हम लोग को। शुरू करते हैं, देखते हैं। x² 7x प्लस 10। ठीक है, 2 नंबर लीजिए, प्लस करने पे 7 आ जाए और इंटू करने पे 10 हो जाए। 2 नंबर आपको ढूंढना है। तो 5 दूना 10 और 5 2 7। तो x² 5x 2x प्लस 10, x को कॉमन कर लो, x प्लस 5 हो गया, यहाँ पे 2 कॉमन कर लिया, x प्लस 5 इक्वल क्या हो गए। ठीक, अभी चूंकि बहुपद है, अब यहाँ आपको लिखना पड़ेगा शून्यक के लिए। पता है ना, ये हमेशा लिखा करिए शून्यक के लिए। जैसे शून्यक के लिए लिखेंगे, 1 मिनट यहाँ पे रह गया, एक बार ऐसे कर लेते हैं। हाँ, इसमें से एक ब्रैकेट में x प्लस 5 और एक ब्रैकेट में x प्लस 2। अब यहाँ पे लिखेंगे शून्यक के लिए, तो x प्लस 5 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -5, x प्लस 2 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू -2। तो यानी -5 -2। आंसर देखते हैं कौन सा सही होगा। -2 5 नहीं है, 2 -5 नहीं है, 2 5। ये देखिए x का वैल्यू -2 और -5, यानी डी का ऑप्शन क्या रहा, सही रहा। ठीक है, तो एग्जाम में आपको मिलते जुलते क्वेश्चन मिलते हैं। अगर प्लस माइनस आपने गलत कर दिया तो आप आंसर भी गलत लगा देंगे। देखिए सब है, 2 5 2 5 सब में है, मिलते जुलते सारे क्वेश्चन है। किसी में माइनस लगा है, किसी में x में लगा है, मतलब पहले में लगा है, तो इसमें दूसरे में इसमें लगा ही नहीं, इसमें दोनों में लग गया। अब कौन सा ऑप्शन सही होगा सॉल्व करने के बाद ही पता चलता है। इसमें कोई तुक्का नहीं लगता है कि ठीक है हम कौन सा टिक कर दें। जब आप सॉल्व कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक ना, अब देखिए जो अगला क्वेश्चन हम लोग का है, अगला क्वेश्चन ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इसमें शून्यक की संख्या बतानी है। देखिए शून्यक की संख्या क्या होती है, x अक्ष के लिए ये y अक्ष है और ये क्या हो गया, x अक्ष। आप देखिए शून्यक की संख्या का मतलब अगर हम कोई ग्राफ खींचते हैं
कर्व, ये कर्व है ना, ऐसे ऐसे करके बना हुआ ये कर्व है, ठीक है। तो अगर कोई ग्राफ खींचते हैं तो हम ये नोटिस करेंगे कि वह ग्राफ या वह कर्व या वह लाइन एक्स अक्ष को कितनी बार काटती है या कितनी बार टच करके गई हुई है, मीन्स काटती है, विशेष ध्यान दीजिएगा। तो वही उसके क्या होंगे, शून्यक होंगे। तब यहां पे देखिए, यहां से शुरू हुआ है, ये 1 हो गया, या 2 हो गया, और ये क्या हो गए 3 जगह कट की है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। अब जैसे मान लो कि कोई लाइन ऐसे चली गई, अब हम इसका शून्यक पूछ रहे हैं, शून्यक, तो आप बोलेंगे एक्स अक्ष तो ये है, इस रेखा को तो कोई काटा ही नहीं, ठीक, तो उस कंडीशन में शून्यक का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, कुछ हुआ ही नहीं। मान लो ऐसे अगर हो गया तो कितनी जगह काटा, 1 जगह काटा, इसके शून्यक की संख्या 1 हो गई। बस इतना आपको ध्यान देना है कि एक्स अक्ष पर वो क्या करें, काटें। जितनी बार एक्स अक्ष पे काटा होगा उसको काउंट कर लीजिएगा, 1 बार, 2 बार, 3 बार। तो ऐसे केस में शून्यक की संख्या क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, ठीक ना। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं कुछ क्वेश्चंस और। चलिए देखिए, अब अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम लोग, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट देखिए 6वां वाला क्वेश्चन है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक। तो चलिए पहले शुरू करते हैं चौथे वाले से। बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। अब देखिए शून्यक फिर वही आ गया कि आप इसको सॉल्व करिए, देखिए क्या आंसर आता है। चूंकि यहाँ माइनस वाला था तो हमने कहा एक बार माइनस वाला भी आप लोग देख लीजिए। सॉल्व करते हैं तो जैसे x² - 2x - 3 हो गया, ठीक है। अब दो संख्या बताइए कि गुणा करने पे आपको क्या मिल जाए, गुणा करने पे आपको 3 मिल जाए और जोड़ने घटाने पे आपको 2 मिल जाए। तो क्या हो सकता है, 3 एक कम 3 और 3 में से 1 गया 2, यानी कि 3 और 1, तो x² - 3x + x - 3, क्योंकि 3 में से 1 जाएगा तो -2 बचना चाहिए। यहाँ से x कॉमन कर लिया तो x - 3, यहाँ से कोई कॉमन नहीं हो गया तो 1 हो जाएगा x - 3। जब आप शून्यक निकाल देंगे तो -1 और 3, ये आपको वैल्यू मिल जाएंगे। इसमें देखिए कहाँ पर है -1 और 3, गलत हो गया क्या, एक बार आंसर देख लिया जाए, क्वेश्चन देख लिया जाए कि सही तो लिखा हूँ ना। ठीक है, सी का वैल्यू था, यहाँ पे माइनस होना चाहिए, बार बार ऑप्शन गलत हो जा रहा है। देखिए तो क्या हो गया 3 ये और -1, तो यानी ऑप्शन कौन सही हो गया, सी, ठीक ना। ये आपका सी वाला ऑप्शन इसमें सही हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, किसी द्विघात बहुपद ax² bx + c के मूलों का योग। देखिए मूलों का योग मीन्स अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। अब इसी फार्मूले पे देखा जाए कौन सा सही होगा। देखिए -b/a, c/a, b/a 0, तो पहला सही है आपका -b/a, ठीक है। और अगर यहीं पे गुणनफल पूछ देता तो अल्फा बीटा इक्वल टू क्या हो जाता c/a, ठीक है। गुणनफल पूछेगा तो c/a, योगफल पूछेगा तो -b/a, ठीक है। इसमें माइनस नहीं लगता और इसमें b/a में माइनस लगते हैं। ये क्वेश्चन हो गए। जो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये देखिए क्या है, किसी द्विघात बहुपद ax² bx + c के लिए संगत समीकरण का ग्राफ होगा। अब देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये मैं देख रहा था इसको कि सेट में 3-4 बार ये आ चुका है, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन ये। तो पहले समझिए देखिए ग्राफ क्या होते हैं, मैं आपको समझा देता हूं। देखिए अगर कहीं ऐसे मिल जाए y = ax + b, x पे एक घात है, ठीक है, तो ये जो ग्राफ होते हैं वो सीधी रेखा वाले होते हैं, ऐसे इनको बोलते हैं सीधी रेखा। क्या बोलते हैं, सीधी रेखा। अगर ऐसा ग्राफ मिल जाए तो इनका सीधी रेखा होता है, ठीक है। इसका मैंने बताया। वृत्ताकार किसका होगा, अगर x² / a², नहीं ये नहीं, वृत्ताकार का ये होता है x - a² y - b का स्क्वायर और यहाँ पे कोई त्रिज्या का स्क्वायर। अगर ऐसे समीकरण बन जाते हैं तो किसके बन जाते हैं, वृत्त के बन जाते हैं, ठीक। और परवलयाकार का क्या होता है केस कि y = x² ax² bx + c, इसके जो फिगर होते हैं वह कैसे होते हैं, परवलयाकार होते हैं। देखिए यहां पर लिखा हुआ है ax² + bx + c, से में ही वैल्यू लिखा है, तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा,
परवलयाकार हो जाएगा। ठीक है, ये परवलयाकार वाले हो जाएंगे, तो इनका ऑप्शन ये कर लीजिएगा। ठीक है, और आयताकार के वृत्त के लिए आयत का समीकरण हो जाता है। ठीक ना, तो वृत्ताकार के लिए बता दिया सीधी रेखा और परवलयाकार। तो अगर द्विघात समीकरण आपको क्वेश्चन में पूछता है, चूंकि द्विघात ही पूछेगा, तो सीधे सीधे आपको मिला के क्या लगाना होगा, परवलयाकार होता है। ठीक है, तो बच्चों आज ये क्लास हम लोग का बहुपद का समाप्त होता है। मुझे लगता है कि 3 भाग में शायद ये पूरा वीडियो कंप्लीट हो गया है, लेसन कंप्लीट हो गया। ठीक ना, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर अगले जो हम लोग के हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण, फिर वहां से अगले दिन से हम शुरू करते हैं। ठीक, मन से पढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।